दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके आधार कार्ड में आपके पिता के नाम में कोई भी स्पेलिंग में मिस्टेक है, कोई भी करेक्शन करवाना है, दोस्तों आप किस तरीके से करा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लेडीज़ हैं और आपकी शादी हो गई है, दोस्तों अगर आप अपने आधार कार्ड में अपने पिता के नाम की जगह पर अपने पति का नाम लिखवाना चाहती हैं, दोस्तों आप किस तरीके से कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों पहले क्या होता था कि पहले आपको अपने आधार कार्ड में पिता का नाम या पति के नाम में कुछ भी चेंज कराना होता था, कुछ भी करेक्शन कराना होता था, दोस्तों आपको आधार की साइट पे एड्रेस वाले ऑप्शन में जाना होता था और वहीं पर जाने के बाद आप अपने पिता के नाम में या अपने पति के नाम में कुछ भी करेक्शन कर सकते थे। दोस्तों ये सिस्टम अब एकदम पूरी तरीके से बदल गया है। अब आपको एकदम नए तरीके से आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपने आधार कार्ड में अपने पिता का नाम या अपने पति के नेम में करेक्शन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी, वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। तो हमें इस पोर्टल पर सबसे पहले तो लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आधार नंबर मांगा जाएगा, तो जिस भी आधार कार्ड के अंदर आप करेक्शन करना चाहते हो वो आधार नंबर दर्ज करना है। एक कैप्चा कोड दिखेगा, ये कैप्चा कोड जैसा है अगर कैपिटल के अंदर दिख रहा है तो कैपिटल में, अगर कुछ चीजें स्मॉल में है तो वैसे फिल करना है। लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी से कोड आएगा, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन करते ही पहले से जो इंटरफेस है बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अभी जो चार्जेस लगते थे वो भी बदल गए हैं और करेक्शन करने का जो फीचर है वो भी बदल गया है। पहले क्या होता था कि हम एड्रेस को अपडेट करते थे, करेक्शन हो जाता था, लेकिन मैं दिखाऊं अगर मैं प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो अभी आप देखोगे कि फ्लिप अगर हम करें तो आधार कार्ड के बैक साइड पर जो पिता का नाम आता था, पति का जो नाम आता था, वो यहाँ पर नाम नहीं दिखता है। इसी तरीके से करेक्शन करने के लिए भी जाओगे तो एड्रेस से पिता पति का जो नाम है, जो ऑप्शन मिलता था ऐड करने का, वो वहां से हट चुका है। तो सुधार कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो एड्रेस अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया तो अब हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे। एक तो है अपडेट एड्रेस यूजिंग डॉक्यूमेंट, ये ऑप्शन पहले हम यूज करते थे लेकिन ये सर्विस बंद हो चुकी है। अभी आप देखोगे कि करेक्शन करने की जो फीस है वो भी 75 रुपीज हो चुकी है और यहाँ पर टोटल 8 स्टेप के अंदर करेक्शन होता है, जिसमें कि 4 स्टेप यूजर को कंप्लीट करना है, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लीट किए जाएंगे। इसी के साथ में एचओ बेस करेक्शन की अगर हम बात करें, इस पर टैप करेंगे तो इसके अंदर टोटल 5 स्टेप होते हैं, जिसमें कि 4 स्टेप यूजर को कंप्लीट करना है और देन गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाई किया जाएगा आपके आधार कार्ड पर आपका जो पिता का नाम है वो सुधार किया जाएगा। तो हम करेक्शन करने के लिए अगर पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एड्रेस तो चेंज कर पाएंगे, लेकिन पिता पति का जो नाम है वो नहीं सुधार पाएंगे। तो हमें यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपडेट एड्रेस यूजिंग द हेड ऑफ फैमिली मेंबर्स आधार। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने सबसे पहले तो एड्रेस आएगा जो वर्तमान में आपके आधार कार्ड पर है, हिंदी इंग्लिश के अंदर यहाँ पर दिखेगा। इसी के साथ में नीचे की तरफ एक सेक्शन दिया गया है, डिटेल ऑफ एचओ ऑफ रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। तो ये जो डिटेल है जो आपको दर्ज करना है, ये आपको अपने पिता की हो सकती है या फिर आपके पति की हो सकती है, जिसमें कि जो हेड ऑफ फैमिली है उसका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यहाँ पर इसे बता देता हूँ कि इसके माध्यम से आपके आधार कार्ड पर आपके पिता का तो नाम आ जाएगा, साथ में उनका जो एड्रेस है वो भी आपके आधार कार्ड पर आएगा, लेकिन इसको सुधारने का यही एकमात्र तरीका है। तो ध्यान से देखना है, हमने यहाँ पर आधार नंबर दर्ज किया है। इसी के साथ में आप देखोगे कि आधार नंबर को दर्ज करते ही जो हमने पिता या फिर पति का अपने आधार नंबर दर्ज किया होगा तो उसके साथ में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वो यहाँ पर दिखेगा और ये लिंक होना और एक्टिव होना काफी जरूरी है, क्योंकि इस मोबाइल नंबर की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये ध्यान रख लेना कि मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब इसके बाद में यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है एचओ ऑफ रिलेशन विद एप्लीकेंट, तो इनसे क्या रिलेशन है। तो जैसे कि मैंने बताया था, आपके पिता हो सकते हैं या फिर आपके पति हो सकते हैं या फिर आप सभी के माता हो सकती हैं, कोई सिबलिंग भाई हो सकते हैं, गार्जियन हो सकते हैं। तो अलग अलग रिलेशन दिए गए, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि पिता या फिर पति के केस में आप यहाँ पर अपडेट करोगे तो यहाँ पर जिसका भी आप नाम ऐड करना चाहते हो। अब यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल आएंगे कि पति का ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो स्पाउस यानी कि जीवन साथी वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है, देन आप पति का जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने स्पाउस वाला जो ऑप्शन है वो मैंने सेलेक्ट किया है और इसके बाद में आप सभी के सामने एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी। इस डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। ये डॉक्यूमेंट कोई भी आपका एक डॉक्यूमेंट हो सकता है जिससे कि आपका जो रिलेशन है वो साबित होता हो, जिसमें कि नरेगा जॉब कार्ड है, आपका राशन कार्ड है या फिर मैरिज सर्टिफिकेट है या फिर आपकी कोई मार्कशीट है जिसपे पिता का भी नाम उल्लेखित है या फिर एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट है। तो इनमें से जो भी दस्तावेज आपके पास में मौजूद है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी दस्तावेज यहाँ पर होंगे वो कंप्यूटर जनरेटेड होना चाहिए, कोई फिजिकल पेन से नहीं मार्क होने चाहिए। लेकिन अब आपका सवाल आएगा कि मेरे पास अगर मान लो इनमें से कोई दस्तावेज नहीं है तो क्या हम अपने पिता का नाम सुधार नहीं पाएंगे, क्या हम अपने पति का नाम नहीं ला पाएंगे। तो ला सकते हो। उस केस में आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिफाइड फॉर्मेट फॉर एचओ बेस आधार अपडेट, ये वाला जो ऑप्शन है उस केस में सिलेक्शन करना है। तो उस केस में क्या होगा कि आप सभी को एक लेटर मिल जाएगा। बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट है कुछ इस तरीके का रहेगा, जिसे आपको प्रिंट कर लेना है। अगर आपके पास में दस्तावेज नहीं है तो इसे आपको भर करके देने की जरूरत है, जिसमें कि पहला जो सेक्शन मिलता है जहाँ पर आई लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो जो एड्रेस शेयर कर रहा है, यानी कि पिता का जो नाम आप अपने आधार कार्ड पर लाना चाहते हो तो उनका नाम यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप पति का ला रहे हो तो पति का नाम यहाँ पर हो जाएगा और उनका जो एड्रेस है यहाँ पर रहेगा जो उनके आधार कार्ड पर मेंशन है। इसी के साथ में उनका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर रहेगा। इसके बाद में सेकंड जो यहाँ पर सेक्शन दिया गया है, जहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो यहाँ पर जो बेटा उनका है या मतलब उनकी पत्नी है जो आधार पर एड्रेस लाना चाह रही है, उनका नाम हो जाएगा, जिनके साथ में बेसिकली उनका एड्रेस शेयर हो रहा है। और यहाँ पर उनका जो आधार नंबर है वो हो जाएगा, जिनके आधार कार्ड पर ये जो पता है ऊपर जो आपने दर्ज किया लाना चाहते हो, यानी कि बेटा अगर है तो बेटे का जो आधार नंबर है यहाँ पर रहेगा। इसी के साथ में जो सेकंड लाइन यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर आप सभी को अगेन बेटे का नाम मेंशन करना है और ये आधार का जो एड्रेस है शेयर करना चाहते हैं। अगेन यहाँ पर थर्ड सेक्शन के अंदर नाम को बेटे का मेंशन करना है और इसके बाद में ये जो फॉर्मेट है सिग्नेटरी जो है यहाँ पर उसको अपने जो सिग्नेचर करना है, डेट को मेंशन करेगा। और ये यहाँ पर जो फॉर्मेट है डिक्लेरेशन जो है अगर आप दे देते हो तो फिर आपको कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में कोई दस्तावेज है जिससे कि आपका जो रिलेशन है वो साबित हो तो इनमें से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जहां पर भी आपने डॉक्यूमेंट सेव करके रखा है उस दस्तावेज को सेलेक्ट करना है। तो हमारा जो दस्तावेज है वो अपलोड हो चुका है। एक चीज ध्यान रखना है, कोई
डॉक्यूमेंट ऐसा दे रहे हो जिसमें कि उसमें फ्रंट और बैक साइड दो होती हैं, तो उनको स्कैन पूरा करना है, यानी कि उसकी पीडीएफ फाइल बनानी है। मेरे केस में जैसे कि मैंने सिंगल अपलोड किया है, लेकिन आपके केस में हो सकता है वो डबल पेज पर हो, तो आगे का दोनों का पेज का जो है मर्ज करके उसकी सिंगल फाइल बनानी है। अगर आप ये काम नहीं खुद से कर पा रहे हो, मोबाइल फोन से कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट सरकारी डीएनए टूल्स पर चले जाना, जहां पर आप सभी को एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपनी सिंगल फाइलों को अगर मोबाइल फोन से आपने कैप्चर किया उसको पीडीएफ बना सकते हो और उसका जो साइज है वो भी आप रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद में ग्रीन बार कुछ इस तरीके से आ जानी चाहिए और इसके बाद में हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला पेज आता है जहां पर ये जो करेक्शन करने के लिए हमें फीस का पेमेंट करना है। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट कर लेना है, तो रेजर पे काफी फास्ट रहता है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब पेमेंट करने के लिए आप सभी के सामने कई सारे मेथड आ जाएंगे। आप चाहो यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर वॉलेट के माध्यम से ऑनलाइन अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी एक मेथड सेलेक्ट कर लेना है, तो जैसे कि मैंने यूपीआई वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है और यहाँ पर क्यूआर कोड जो दिख रहा है इससे चाहे तो हम स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं या फिर गूगल पे, फोन पे के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर स्कैन किया है और हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। सक्सेस होते ही आप सभी के सामने ट्रांजैक्शन की जो पावती रिसिप्ट है जनरेट होकर के आ जाती है। आपका जो एसआरएन नंबर है वो भी यहाँ पर जनरेट हो चुका है, यानी कि करेक्शन करने का जो तरीका है वो हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। एक पावती जो स्लिप मिली है जो 75 रुपीज का हमने फीस किया है, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक जो स्लिप है यहाँ पर हमें मिली है वो सेव हो जाएगी। इसे हमें अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। अब कई जगहों पर क्या होता है कि हम फीस का पेमेंट करते हैं, उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जैसे कि हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से करेक्शन जब आप करते हो, भले ही आपको एसआरएन नंबर अपना मिल गया है करेक्शन करने का, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्टेप है अगर आप वो नहीं लेते हो तो आपके आधार कार्ड पर अभी भी आपके पिता का जो नाम है वो सही नहीं होगा, नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये जो आधार कार्ड है हमें लॉग आउट कर देना है। हमें इस आधार में जो भी करना था वो हमने कर दिया। अब हमें अपने पेरेंट का जो आधार कार्ड है, अगर आप महिला है तो अपने पति का जो आधार कार्ड है उसे आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर मैंने माई आधार के ऑप्शन पे क्लिक किया है, जैसे हमने किया था उसी तरीके से लॉगिन करेंगे और ये जो आधार नंबर हम दर्ज करेंगे पिता या फिर पति का होगा और इसके बाद में एक ओटीपी आएगा, दर्ज करेंगे, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने उनका जो आधार कार्ड है लॉगिन कर लिया है, जिनका जो एड्रेस है हमारे साथ में शेयर होने वाला है, जिनका नाम हमारे आधार कार्ड पर आने वाला है। अब हमें यहाँ पर माई हेड ऑफ फैमिली के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया है तो अब हमें एक एसआरएन नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। एसआरएन नंबर क्या है, तो जो हमने करेक्शन फॉर्म भरा था जिसमें पेमेंट करने के बाद में जो हमें मिला था, जो स्लिप पे मेंशन है, वो एसआरएन नंबर यहाँ पर फिल करना है। जैसे हमने फिल किया है तो हमारे सामने हमारा जो नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिच होकर के आएगा कि उनका जो नाम है जिनका एसआरएन नंबर आपने दर्ज किया है। तो यहाँ पर इनको एक्सेप्ट करना है कि ये जो आधार कार्ड है, इसका जो आधार कार्ड डेटा है ये हम अपने बेटे के साथ में या फिर अपनी पत्नी के साथ में शेयर करना चाहते हैं। तो हमें एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हेड ऑफ फैमिली की जो रिक्वेस्ट है वो हमने सफलतापूर्वक यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली है। अब यहाँ पर इस आधार के अंदर जो भी हमें काम करने की जरूरत थी वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करने का जो प्रोसेस है आपकी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। बाकी अब गवर्नमेंट की तरफ से इसको रिव्यू किया जाएगा। हमारी जो आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करने की जो रिक्वेस्ट है वो करीब 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन तक का समय लग सकता है अपडेट होने में। मोस्टली करेक्शन इसी टाइम फ्रेम के अंदर हो जाते हैं। वैसे मैक्सिमम तो टाइम गवर्नमेंट की तरफ से बताया जाता है 30 से 60 दिन तक का हो सकता है आधार कार्ड में हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से करेक्शन करने का। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम टाइम है, लेकिन मोस्टली लोगों की जो करेक्शन है इससे पहले ही हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। गवर्नमेंट की तरफ से जैसे अपडेशन होगा आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड को अगर डाउनलोड करना है तो ई आधार के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने आधार की एक नई कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। फिजिकल आधार कार्ड चाहिए तो वो भी आप प्रिंट करके 50 रुपए खर्च करके घर के पते पर मंगा सकते हो।